अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है। हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है और उनकी चंद अहम जो आप कैटेगरीज कह लो उनका एक कंपैरिजन भी स्टडी करेंगे। कल डिटेल में सारी ये आपके पास जितनी कैटेगरीज हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को काफी डिटेल के अंदर पॉइंट वाइज को डिस्कस कर लेंगे। आज सिर्फ कंपैरिजन देखते हैं कि इनमें क्या आप कैसे इनको याद रख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को तीन मेजर कैटेगरीज में रखा जाता है। वही तीन आज हम कंपेयर करने वाले हैं। वो है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। मगर पांच कैटेगरीज भी आप बुक में देखेंगे वो उस बुनियाद पे होती हैं कि मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, वो पांचों कौन कौन सी हैं? एक है डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक होगी बात? तो ये पांच जो आप कैटेगरीज देख रहे हैं ये किस बुनियाद पे है कि मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा। मगर आज हम पहले इन तीन का कंपैरिजन देखते हैं जो तीन मेजर कैटेगरीज हैं हमारे पास। तो शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चार्ट बना हुआ है, कंपैरिजन है मैग्नेटिक मटेरियल्स के। हम देखेंगे मुख्तलिफ चीजों की कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टी के बुनियाद पे। तो पहली सबसे वही चीज कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो आपके पास जो डायामैग्नेटिक होता है ये इंतहाई ना होने के बराबर मैग्नेटाइज होता है और अपोजिट डायरेक्शन जो फील्ड होती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी रिपेल्ड होता है उससे। फिर पैरामैग्नेट की बात करें तो ये भी इंतहाई कम मैग्नेटाइज होगा, मगर जब मैग्नेटाइज होगा तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो ये अट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक होगी बात? फिर फेरोमैग्नेट की बात करें तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अलाइनमेंट आ जाती है नॉर्थ साउथ, उस तरीके से ये अलाइन हो जाएगा इसके जो डोमेन्स होंगे। तो ये हमारे पास इन तीनों मटेरियल्स का रिस्पांस पता चल गया कि फेरोमैग्नेट वो मटेरियल है जो एक्सटर्नल फील्ड के लगने पे सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। अब स्टेटस अगर हम बात करें एलिमेंट्री डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक मटेरियल का अपना जाती जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो। तो आप डायामैग्नेट में कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं होता, ये हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। जबकि पैरामैग्नेट में परमानेंट डाइपोल होते हैं मगर वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेट में भी परमानेंट डाइपोल होते हैं मगर वो अलाइन होते हैं विद इन अ डोमेन। अब डोमेन समझ ले ग्रुप ऑफ एटम, 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स का एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिनकी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होगी, यानी उनके जो डाइपोल मूवमेंट है वो अलाइनमेंट पे होंगे उसके। यानी इस तरह अगर आप क्रिस्टल देखते हैं या कोई मटेरियल देखते हैं आयरन का पीस तो उसमें मुख्तलिफ डोमेन्स बनी होंगी, हर डोमेन की अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन होगी। बात समझ आ गई? फिर रिलेटिव परमेबिलिटी, आपके पास इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, पैरामैग्नेट में ग्रेटर देन 1 होगी और फेरोमैग्नेट्स में बेहद ज्यादा होगी। लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम ये सारी टर्म्स डिफाइन कर चुके हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी से क्या मुराद ली जाती है। अब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, आपके पास डायामैग्नेट्स में इनकी वैल्यू इंतहाई कम होगी, स्मॉल होगी, नेगेटिव में आएगी, और पैरामैग्नेट में स्मॉल पॉजिटिव होगी 10⁸ ऑर्डर की, और फेरोमैग्नेट में पॉजिटिव होगी और बहुत ज्यादा होगी ये वैल्यू। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो डायामैग्नेट्स टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करते। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। आप ससेप्टेबिलिटी देख रहे हैं C/T आ जाता है आपके पास। अब अबव क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम बात करें तो आपके पास चाहे बराबर आ जाएगा C/T माइनस TC। TC यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो फेरोमैग्नेट होते हैं वो पैरामैग्नेट बन जाते हैं। तो ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस आपको समझ आ गई कि डाया तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करते, पैरा इनवर्सली डिपेंड करते हैं। और जो आपके पास फेरो होते हैं वो अपना कैरेक्टर चेंज कर जाते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने जस्ट एक स्लाइड कंपैरिजन देखा तीनों बुनियादी जो बेसिक आपके मैग्नेटिक मटेरियल हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच में।
अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।